ये 10th का ट्रिगोनोमेट्री का सीरीज ऑफ ऑब्जेक्टिव है। 2011 से 2025 तक का क्वेश्चन है। इसको बना लेने का अर्थ है 2026 में सीबीएसई और भारत के जितने भी स्टेट के बोर्ड एग्जाम है सबका ऑब्जेक्टिव पकड़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 पार्ट 11 तक 84 क्वेश्चन हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 85 कौशिक 45 डिग्री के मान कितना होगा? आंसर हो गया 85। तो साइन 45 का उल्टा हो गया कौशिक 45। तो साइन 45 का मान होता है 1/√2 होता है ना। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। तो साइन 45 डिग्री का उल्टा कॉस 45 डिग्री। तो इसका मतलब बाईं ओर उल्टा लिए हो तो दाईं ओर भी उल्टा लो। 1/√2 को √2 का उल्टा √2/1 यानी √2। इसमें हो जाएगा तुमको सी। क्वेश्चन नंबर 86 कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है। ये तो फार्मूले है। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा है ना फार्मूला। तो ये हो गया टेन थीटा। 87 साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ये भी फार्मूले है। ये हो गया सी नंबर। 2 कॉस स्क्वायर थीटा का मान है। इसमें दिया हुआ है 4 विकल्प संख्या में। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 88 2 कॉस स्क्वायर थीटा का मान है। तो इसी को हम लोग अगर निकालेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसमें 4 विकल्प दिया हुआ है। तो साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा लिख सकते हैं। बराबर हो गया 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन गलत लिख दिया गया था। 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है, थीटा नहीं। 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। इसका अर्थ हुआ 2 कॉस 60 डिग्री का होल स्क्वायर होगा। कॉस स्क्वायर 60 डिग्री तो 2 गुने कॉस 60 डिग्री का मान कितना? 1/2 का होल स्क्वायर। 2 गुने 1/2 का होल स्क्वायर कितना होगा? 1/4। 2 एकन 2 2 दूनी 4 1/2 हुआ। 1/2 डी। अगला क्वेश्चन 89 त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C 90 डिग्री है। यानी ये एक समकोण त्रिभुज बना लो। सबसे पहले कोण C 90 है तो ये C मानो ये 90 डिग्री हुआ। ये यहाँ लिखो यहाँ लिखो कोई अंतर नहीं पड़ता है। यहाँ लिखे A तो यहाँ B, यहाँ A लिखेंगे तो यहाँ B लिख सकते हैं। अब ये कोण त्रिभुज के 3 कोणों का योग चाहे कोई भी त्रिभुज हो 180 डिग्री होता है। इसका मतलब हो गया कोण C बराबर 90 डिग्री है। तो कोण A प्लस B, कोण A प्लस कोण B बराबर 90 डिग्री होगा। इसमें कह रहा है कोण C 90 तो कॉस A प्लस B का मान है। यानी कॉस A प्लस B का मान। तो कॉस A प्लस B का अर्थ हुआ कॉस A प्लस B का योग कितना है? 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री का मान पूछ रहा है। तो कॉस 90 डिग्री का मान कितना होगा? 0। तो इसमें A है 0। क्वेश्चन नंबर 90 सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1। सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1
का मान है, तो इसको ऐसा करते हैं, तो देखो फार्मूला में सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 1 होता है ना। सेक स्क्वायर, इसको अल्फा मान लो, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बराबर 1। तो इसीलिए सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1 को पीछे लाओगे माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसका मान निकालना है, इतना बराबर तो टेन स्क्वायर 60 डिग्री हुआ। इसका अर्थ हुआ टेन 60 डिग्री का होल स्क्वायर। टेन 60 का मान होता है √3 का होल स्क्वायर। √3 का होल स्क्वायर √3 गुने √3 यानी 3। इसका मान 3 आएगा। ऐसे भी निकालो या सेक 60 डिग्री का मान दे दो, बात करेगा बराबर, आंसर आएगा 3। तो 90 का हो गया 3। 91 91। यदि ए और बी दो ऐसे न्यून कोण हो कि साइन ए बराबर कॉस बी, तब ए प्लस बी का मान होगा। यानी यदि ए और बी दो ऐसे न्यून कोण हो, मान लो कोई त्रिभुज बनाएंगे, मान लो त्रिभुज ए बी सी बनाए, ए बी सी, जिसमें कोण समकोण, ये कोण सी समकोण है यानी 90 डिग्री है। इस हिसाब को फिर देखो, हिसाब छोटा है, चित्र नहीं बनाना है। 91 यदि ए और बी ऐसे दो न्यून कोण हो कि साइन ए बराबर कॉस बी, तो ए प्लस बी का मान पूछता है। यानी दिया हुआ है साइन ए बराबर कॉस बी, तो ए प्लस बी बराबर कितना होगा, समझा। तो इधर साइन ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है, सॉरी कॉस बी 91, साइन ए बराबर कॉस बी, तो ए प्लस बी का मान निकालना है। या तो इसको तू साइन में बदल दो या इसको कॉस में बदल दो। तो साइन ए बराबर फार्मूला क्या होगा, कॉस 90 डिग्री माइनस ए होगा बराबर कॉस बी। अब कोण के पहले कॉस है, यहाँ भी कोण के पहले कॉस है, तो दोनों लुप्त हो जाएगा। तो 90 डिग्री माइनस ए बराबर बी, और 90 डिग्री बराबर बी माइनस ए इधर जाएगा तो प्लस ए, यानी ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा। इसमें दिया हुआ है विकल्प सी, समझा इसको। क्वेश्चन नंबर 92, साइन 45 डिग्री जोड़ थीटा दिया हुआ है। साइन 45 डिग्री जोड़ थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा। इसका मान ज्ञात करना है, यानी इतना बराबर कितना होगा, इसका वैल्यू पूछता है, हल करके कितना होगा। तो ये साइन 45 डिग्री प्लस थीटा कोस, इसको कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा को अल्फा मान लेते हैं। जैसे माना कि 45 डिग्री माइनस थीटा बराबर अल्फा, इसको मान लिए, इसके जगह कॉस अल्फा लिखेंगे। अब देखो साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस अल्फा बराबर कितना होता है, साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा होता है ना। कॉस अल्फा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा। अब ये हो गया साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन बड़ी कोस 90 डिग्री माइनस अल्फा का मान रखेंगे तो 45 डिग्री माइनस थीटा, दो पद में है तो कोस
45 डिग्री माइनस थीटा। फिर ये हो गया साइन 45 डिग्री जोड़ थीटा कोस माइनस साइन बड़ी कोस 90 डिग्री माइनस प्लस माइनस 45 डिग्री माइनस माइनस प्लस थीटा। फिर ये हो गया साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन 90 में से 45 लिया 45 प्लस थीटा। अब मिलाओ, ये साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन 45 डिग्री माइनस थीटा, ये प्लस में है ये माइनस में है, एक समान है, कट गया बराबर 0। समझा इसको? ये 92 इसका 0 सी होगा। अगला क्वेश्चन है कॉस 60 डिग्री, मतलब ये दिया हुआ है, इसका मान निकालना है। तो कॉस 60 डिग्री का हो गया 1/2, कॉस 30 डिग्री का हो गया √3/2 माइनस साइन 60 डिग्री का √3/2 साइन 30 डिग्री का 1/2। ये हो गया √3 2 दूना 4 माइनस √3 2 दूना 4, दोनों कट गया बराबर 0। इसका हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 94, थ्री अल्फा बराबर 90 डिग्री, तो साइन अल्फा का मान निकाले। 3 अल्फा बराबर दिया है 90 डिग्री, तो ये तो इक्वेशन है, इसलिए अल्फा बराबर 90 डिग्री बटा 3 होगा। ये हो गया 30 डिग्री, तो अल्फा बराबर 30 डिग्री कह रहा है, साइन अल्फा का मान निकालिए, यानी साइन अल्फा का मान हो गया 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का 1/2 होगा। इसमें हुआ सी। आंसर 95। सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2, इसका मान निकालना है। तो सेक 45 का मान कितना होगा? तो कॉस 45 का उल्टा, कॉस 45 का होता है 1/√2, तो इसका उल्टा होगा 1/√2 का उल्टा, ऊपर √2 जाएगा एक नीचे, यानी √2। तो √2 सेक 45 का मान, तो स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, ये हो गया √2 का स्क्वायर, √2 गुने √2 माइनस 2, √2 को गुना करेंगे 2 माइनस 2 बराबर 0। इसका आंसर होगा बी। 96, निम्नलिखित में से कौन सेक 60 डिग्री के बराबर है? तो सेक 60 डिग्री का मान कितना होगा? तो कॉस 60 डिग्री का होता है तुमको 1/2, तो इसका उल्टा कॉस 60 डिग्री का उल्टा सेक 60 डिग्री, 1/2 का उल्टा 2/1 यानी 2। तो सेक 60 डिग्री का मान किसके बराबर? तो ये हुआ 2, 2 किसका मान आता है? कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होगा? कॉसेक 30 डिग्री का मान, तो कॉसेक 30 डिग्री का उल्टा कितना है? तो साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का उल्टा कॉसेक 30 डिग्री, 1/2 का उल्टा 2/1 यानी 2। तो सेक 60 डिग्री बराबर कॉसेक 30 डिग्री होगा, ये पहला ही हो जाएगा। 97, सेक 90 माइनस थीटा, ये तो फार्मूला ही है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, ये फार्मूला ही है। इसमें हो जाएगा सी। 98, 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, इसीलिए थीटा बराबर 90 डिग्री, या ये 3 गुना में है तो नीचे आ जाएगा, 90 डिग्री बटा 3 बराबर 30 डिग्री। तो थीटा का मान हो गया 30 डिग्री, तो कॉस थीटा का मान निकाले।
तो कॉस थीटा, थीटा का मान हो गया तुमको 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होगा? √3/2। इसमें √3/2 है ही 98 का बी। 99 कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये भी फार्मूला है साइन। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। इसमें साइन थीटा में बी है। क्वेश्चन नंबर 100, यदि ए बराबर 45 डिग्री तो साइन ए प्लस कॉस ए बराबर कितना? ए बराबर दिया है 45 डिग्री, मान निकालना है साइन ए प्लस कॉस ए का। साइन ए का मान 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री जोड़ ए का मान 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री। साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2। दोनों का लघुत्तम लेंगे तो √2, 1 + 1 यानी 2/√2। इसका परिमेयकरण कर सकते हो, या काटोगे तो ऊपर वाला हो गया 2 को लिखेंगे √2 गुने √2 बटा √2। √2 कट गया, बच गया 1 को √2। तो साइन ए प्लस कॉस ए का मान √2। इसमें √2 दिया हुआ है ए, तो 100 का हुआ ए, दिया हुआ है 101। यदि 2 साइन अल्फा बराबर 2, तो अल्फा बराबर कितना? यानी 2 साइन अल्फा बराबर 2, तो अल्फा का मान निकालना है। अल्फा विल बी व्हाट, यानी क्या होगा? दिया हुआ है 2 साइन अल्फा बराबर 2, इसीलिए साइन अल्फा बराबर 2 गुना में है तो आगे में बटा में आएगा 2 बटा ये 2, कट करके 1/1 बराबर 1। तो साइन अल्फा बराबर हो गया, साइन में किसका मान 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री। इसका मतलब कोण के पहले साइन मिल गया, इस कोण के पहले साइन, तो कोण बराबर कोण, यानी अल्फा बराबर कितना होगा? 90 डिग्री। डी होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 102, tan 45 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री कितना अनुपात है, कितना होगा? यानी tan 45 डिग्री अनुपात tan 60 डिग्री का अनुपात कितना होगा? तो ये हो गया tan 45 1 और tan 60 हो गया √3, 1/√3। सी नंबर। इस तरह तुम लोगों का ये पार्ट 12 समाप्त हुआ। पार्ट 13 से क्वेश्चन नंबर 103 स्टार्ट होगा।